दोस्तों जय भीम। मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉगिंग चैनल अम्बेडकर हितेश। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और आज मैं आया हूँ यहाँ पर बूंदिया का रेस्ट हाउस, जहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल्स मीटिंग्स होती है। और यहाँ पर आने का कोई मेरे पास में बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय बचा हुआ था, तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा दिखाना चाहिए। तो इसके बाद में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ बहुत बेहतरीन प्लेस जो बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। और वहाँ जाने के बाद में वहाँ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो तब तक कि आप बने रहिए, देखते रहिए। उसके पहले मैं ये जो रेस्ट हाउस है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक दो मूवी का शूट था। वो शूट यहाँ पर हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, और उस मूवी को कबीर दा ने डायरेक्ट किया था। लेकिन अभी हाल ही में वो मूवी कोविड की वजह से आ नहीं पाई है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको वो देखने मिल जाएगी। जब भी वो मूवी आती है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और उसके ऊपर अपन एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे। तब तक कि आप बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर एक मूवी का शूट हुआ था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर। वो फिल्म यहाँ पर डायरेक्टर कबीर दा ये बनाने वाले थे, और फिल्म जो कि बन चुकी है, लेकिन कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सेंसर बोर्ड ने अभी तक उस फिल्म को परमिशन वहाँ पर नहीं दी है, इसलिए वो अभी तक की रिलीज़ नहीं हुई है। जब भी वो रिलीज़ होती है तो मैं उसका एक स्पेशल ब्लॉग मैं आपको बनाऊँगा और दिखाऊँगा कि उस फिल्म में कैसे कैसे कलाकारों ने कैसे कैसा काम किया था। तो ये देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में बाबा साहब के घर के लिए ये एरिया जो था उसमें यूज़ किया गया था। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके, और अभी ये जो आपको मैं गार्डन दिखाने वाला हूँ, इस गार्डन में वो जो फिल्म थी, उस फिल्म में पूना पैक्ट का शूट किया गया था। और उस पूना पैक्ट में यहाँ पर जो था बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग इसी प्लेस में जो है यहाँ पर बैठे हुए थे। साथियों, हम पहुंच चुके हैं जहां पर मैं आपको लाने वाला था और बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड उस जगह को आपको दिखाने वाला था। उस जगह का नाम है छोटा गोंदिया भीमघाट परिसर। तो इस भीमघाट पर आने का एकमात्र कारण ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड ये प्लेस है, और इसके पीछे का छोटा सा इतिहास जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके पीछे का इतिहास ये है कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जब महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उस महापरिनिर्वाण के बाद में जो अस्थियाँ थी, उन अस्थियों को यहाँ पर हमारे गोंदिया के कुछ व्यक्तियों ने यहाँ पर स्थापित किया था। और स्थापित करते हुए इस प्लेस का जो क्रेज़ है वो बहुत ही
बड़े पैमाने पर यहाँ पर बढ़ चुका है। यहाँ पर हर साल अम्बेडकरी जनता है जो है, अम्बेडकरी अनुयायी, जो अम्बेडकरी बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में बाबा साहब को वंदन करते हैं। हर साल 6 दिसंबर को यहाँ पर लोगों का मेला लगता है। बाबा साहब को याद करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम भी अरेंज किए जाते हैं। तो ये जो प्लेस है अभी इसका जो रिनोवेशन है यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर अंदर जाकर के मैंने देखा तो मुझे मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी रखी हुई जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी। तो एक बहुत जो स्पेशल चीज़ है इस जगह की, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद में मैं वहाँ पर लेके जाने वाला हूँ आपको कि जहाँ पर बाबा साहब की अस्थियों को स्थापित कराया गया था। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि मेरी मूर्तियों की पूजा करने से, मेरी प्रतिमाओं को हार चढ़ाने से बेहतर होगा कि तुम मेरे विचारों पर चलने की कोशिश करो। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब के विचारों पर समाज कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, ये तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो भी बाबा साहब से रिलेटेड जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छे प्लेसेस हैं, उनका रिनोवेशन करना, उनको बाबा साहब के रूप में एक नई मतलब चेतना दिलवाने का काम जो है, हमेशा हमारे लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से वो करते आए हैं। लेकिन हम सरकार से इस चीज़ की उम्मीदें नहीं रख सकते कि हमारे बाबा साहब के और बुद्धिस्ट प्लेसेस को वो रिनोवेशन करे। इसका ध्यान हमें खुद को ही रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये वो प्लेस है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों को स्थापित कराया गया था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं, मैं जितना नज़दीक जाकर के दिखाऊँ आपको, इस जगह की हालत और भी ख़राब हो रही है। यहाँ पर सूखी पेड़ की टहनियाँ जो है कचरे के टाइप में पर यहाँ पर गिर चुकी है। और प्रशासन को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ ही यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो भीमघाट परिसर की जो समिति है, उस समिति के लोगों को भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात अपने को यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो साथियों, जिस बाबा साहब ने अपने पेट के 4 बच्चे खोकर, माता रमाई को खोकर समाज को इतना बड़ा मतलब समाज को यहाँ तक के बनाया कि वो आज IAS, डॉक्टर, कलेक्टर, IPS, मंत्री, संतरी, यहाँ तक के देश के राष्ट्रपति तक के उन लोगों को पहुंचा दिया। लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो स्मारक है, उस स्मारक की आज हालत क्या है वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं। क्योंकि हम सरकार से ये उम्मीद नहीं रख सकते बाबा साहब के और बुद्धिस्ट प्लेसेस को वो रिनोवेशन कराए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी यहाँ पर और हमारे लोगों के मैनेजमेंट की भी गलती है, क्योंकि वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। लेकिन हम और हमारे जैसे युवाओं की ये एक सोच है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज को एक होकर इन सब चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है। जब तक कि प्रशासन शासन होता रहेगा, हमारे युवाओं को जाकर उनको जागृत करने का काम करना होगा। और साथ ही अभी हम जाएंगे रानू को लेने। और तो साथियों, रानू को घर छोड़ने के बाद में मैं इधर रेलवे ट्रैक की तरफ रोज़ घूमने आता हूँ, तो आज भी आया हूँ। तो आप मुझे आज का वीडियो कैसा लगा, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और साथ ही मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए व्लॉग के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में।